हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कर रहे हैं यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो आप लोग इस 7 प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। इसमें हम लोग 75 प्रश्न करेंगे, 75 प्रश्न करेंगे और यह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से रेशेदार फसल है तो कौन सी रेशेदार फसल है? कपास है, आलू है, गन्ना है, गेहूँ। तो इसमें से कौन सी बताना है? तो रेशेदार जो फसल है तो यह कपास है जो कि रेशेदार फसल है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस से होती हैं? तो जो एक हवा एक मिश्रण है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैसें होती हैं इसमें से आपको बताना है। तो उसमें जो होती हैं ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और अन्य गैस भी होती हैं। ठीक ना। तो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्यों ज़्यादा रहेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि है। तो पानी को शुद्ध करने की सबसे आसान विधि कौन सी? उबालना, संघनन, शोध का उपयोग करना, पानी में नमक मिलाना। तो यह सबसे आसान विधि होती है उबालना। उसको उबाल देने से पानी शुद्ध हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ऑक्सीजन सबसे आवश्यक है। ठीक, और आप लोग जानते हैं 78% नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और 1% में अन्य सभी गैसें होती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है, स्कर्वी होता है, ग्वाइटर घेगा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो आपको बताना है तो इसमें जो ग्वाइटर है यह आयोडीन की कमी से रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक, और एनीमिया जो होता है यह लौह तत्व की कमी से होता है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, खनिज लवण। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, वसा होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मृदा संरक्षण का उपाय है। तो मृदा संरक्षण का उपाय क्या है आपको बताना है। तो मृदा संरक्षण का उपाय क्या है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह सीढ़ी नुमा जो खेत बनाया जाता है मृदा संरक्षण का यह सबसे अच्छा उपाय है। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही, सेकंड सही है। केंचुआ किससे सांस लेता है? केंचुआ किससे सांस लेता है? त्वचा से, फेफड़ा से, मुंह से, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है केंचुआ किससे सांस लेता है। तो यह केंचुआ जो सांस लेता है त्वचा से लेता है। किससे लेता है? त्वचा से सांस लेता है। आगे चलते हैं। एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है? यह एनीमिया इनमें से किसकी कमी से होता है इसको आपको बताना है। तो एनीमिया किसके होता है? तो यह लोहा से होता है। लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक जो है वह क्या कहलाता है? तो आपको बताना है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है पीडियाट्रिशियन। क्या कहलाता है? तो पीडियाट्रिशियन कहलाता है। जो कि बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञ हो वह पीडियाट्रिशियन कहलाता है। ठीक ना, बच्चों के लिए जो विशेषज्ञ हो डॉक्टर। ऑप्शन इसमें हम लोग का सेकेंड सही है। आगे चलते हैं। इनमें से किस पौधे को तना काट कर लगाया जाता है? तो इनमें से किस पौधे को तना काट कर लगाया जाता है? गुलाब को, कमल को, प्याज को, कपास को। तो इसमें जो गुलाब है इसको हम इसका तना काट कर लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, 1 जुलाई को, 3 दिसंबर को, 14 अगस्त को। तो वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस गैस है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक उपस्थित रहने वाली ग्रीन हाउस कौन सी गैस है आपको बताना है। तो इसमें से जो सबसे अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस उपस्थित रहती है पृथ्वी पर वो कार्बन डाइऑक्साइड है। आगे चलते हैं।
दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे कहते हैं। तो वह इसे क्या कहते हैं, जो यह ईवीएस का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो यह उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग ब्रेन लिपि। जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए अपनाई जाती है, तो यह ब्रेन लिपि होती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, तो हमारे शरीर को क्या निश्चित आकार देता है आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारे शरीर को क्या निश्चित आकार देता है, तो यह कंकाल है जो हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है। आगे चलते हैं। नर और मादा युग्म के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो नर और मादा युग्म के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है, तो आपको बताना है। तो वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है निषेचन कहलाता है, ठीक ना, वह निषेचन कहलाता है। आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। तो मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो यह मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ठीक। ऑप्शन इसमें हम लोग का 3 सही है। आगे चलते हैं। वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है। तो वह तंत्रिका कोशिका जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है, इसमें से आपको बताना है वह कौन सी है। तो जिससे हमारी तंत्रिका बनी होती है, तो ये न्यूरॉन होता है जिससे हमारी तंत्रिका बनी रहती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। तो किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, तो इसको आपको बताना है। तो रेबीज नामक बीमारी जो होती है, कुत्ता और बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है। तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है, तो आपको बताना है। तो यह किससे होती है, तो मलेरिया दस्त से, मलेरिया होता है और यह दस्त होता है इसमें। तो इसको ऑप्शन हमारा फर्स्ट से है, मलेरिया से होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों में अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पक्षियों के संबंध में कौन सा अनुकूलन सत्य है। इनकी हड्डियां भारी होती हैं, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं, इनमें कम हड्डियां होती हैं, इनमें हड्डियां नहीं होती हैं। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का ऑप्शन सेकंड सही होगा। इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पवन का वेग कम होने से क्या होता है। पवन का वेग कम होने से क्या होता है आपको बताना है। तो वह क्या होता है, वायु का दाब बढ़ जाता है। क्या होता है, अगर पवन का वेग स्पीड कम हो जाए तो वहाँ पे वायु का दाब बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है, इसमें से आपको बताना है तो कौन सा नहीं है। तो यह जो है हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, यह हमारी आपदा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण नहीं है। सुनामी, हरिकेन, भूकंप, सुनामी, टाइफून, चक्रवात, यह सब है प्राकृतिक आपदा है। आगे चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है, तो आप लोग बताइए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का रिएक्टर स्केल जो होता है, वह भूकंप को मापने के लिए स्केल जो प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार ज़रूर से वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है। वसा का पूर्ण रूपेण वाचन जिस अंग में होता है वह है, क्या होता है, तो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है क्षुद्रांत। क्या कहलाता है, क्षुद्रांत कहलाता है, वह अंग है क्षुद्रांत। चलिए आगे चलते हैं। परंपरागत कृषि में किसी फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वह कौन सी फसल है, तो वह धान है, जिसको धान में जो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आगे चलते हैं। किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है। तो किस देश के साथ बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी है, तो वह आपको बताना है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो इसमें जो नेपाल है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बिहार की जुड़ी है। और यह आप लोग ध्यान दीजिएगा।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विश्व दिव्यांग विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो विश्व दिव्यांग विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अमरबेल उदाहरण है किसका है, स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, परपोषी का। तो अमरबेल किसका उदाहरण है, तो यह परजीवी का उदाहरण है, ठीक ना। यह किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण है। आगे चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी राजकीय वृक्ष है। तो बिहार का राजकीय पक्षी भी बता दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और राजकीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है, नीम है, पीपल है, आम है। तो क्या है बिहार का राजकीय वृक्ष, तो पीपल है, ठीक ना। और बिहार का जो पक्षी है राजकीय पक्षी, उसको आप लोग बताइएगा, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं। तो लेप्चा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं, आपको बताना है। तो यह किस राज्य में निवास करते हैं, ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा, यह कहाँ करते हैं, सिक्किम में निवास करते हैं। लेप्चा, नेपाली और भूटिया जो एक जनजाति है वह सामान्यतः कहाँ निवास करती हैं, तो यह सिक्किम में करती हैं। आगे चलते हैं। चांगपा लोगों के रहने वाले टेंट तंबू को किस नाम से पुकारा जाता है। जो चांगपा के लोग होते हैं वह किस जो टेंट में रहते हैं उस टेंट को क्या नाम कहा जाता है, नाम क्या दिया गया है। तो वह उस टेंट को नाम दिया गया है तो रेबो उसे कहा जाता है। तो वह रेबो होता है जिसमें वो लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, सूर्य, लकड़ी। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, ठीक ना। सूर्य जो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। आगे चलते हैं। ये दिया है हमारा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक ना। यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपको बताना है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसे कहा जाता है, यह कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह कहा जाता है मकर रेखा को। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यह दक्षिण में है तो यह मकर रेखा होगा, ठीक ना। अगर उत्तरी अक्षांश रहता तो कर्क रेखा होता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेतवा। तो कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो वह बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। बुर्जिल दर्रा अवस्थित है। बुर्जिल दर्रा जो कहाँ पे अवस्थित है आपको बताना है। तो बुर्जिल दर्रा जो है कहाँ पे है, तो यह जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यह दर्रा जम्मू एंड कश्मीर में है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो यह किसे माना जाता है, यह डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। आगे चलते हैं। पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, इसको आपको बताना है। तो पठारी प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है, तो यह खनिज जो तेल होते हैं वो पठारी प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तो अमरकंटक से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो आपको बताना है। तो वह कौन सी है, तो यह नर्मदा और सोन नदी हैं जो कि यह अमरकंटक पठार से निकलती हैं, ठीक ना। तो यह नर्मदा और सोन अमरकंटक पठार से निकलती हैं, यह 2 नदियाँ। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है। म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। तो यह किस भाग में है, तो यह पूर्वी एशिया में स्थित है। म्यांमार जो है पूर्वी एशिया में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या दोगे और कोहरे से बना है। इसमें ये क्या होगा, क्या धुएं, ठीक ना। यहाँ पे होगा धुएं, ठीक ना। क्या धुएं और कोहरे से बना है, तो आपको बताना है यह धुएं और कोहरे से क्या बना है। इसमें बादल बना है, धुंध बना है, फ्रॉस्ट बना है, कोहरा बना है। तो यह इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो यह जो बना है धुंध, ठीक ना, यह धुएं और कोहरे से बना है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सेकंड सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। विश्व का सर्वाधिक
सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, इसको आपको बताना है। तो यह प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है, ठीक ना, प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है, आप लोग इसको बताइएगा। तो इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। तो जो मनुष्य है उसकी सत्यता की जांच की जाती है पैनोमीटर से, चतुर्भुज से, पॉलीग्राम से, रेडियोमीटर से। तो ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जो होता है ऑप्शन हम लोग का सही होगा पॉलीग्राम, ठीक ना, पॉलीग्राम से जो है यह सत्यता की जांच की जाती है। आगे चलते हैं। खेती के नए तरीकों की जरूरत है। तो खेती के नए तरीकों की जरूरत है, कम भूमि, अधिक पूंजी, मशीनरी, उपयुक्त सभी। तो खेती के लिए नए तरीकों की जरूरत है, ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? यह सभी हमारा सही होगा, कम भूमि, अधिक पूंजी, मशीनरी, यह सभी जरूरत है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसलों का निर्माण करता है? यह इन्वायरमेंट का प्रश्न है, ईवीएस का। तो ये भी देखिए ईवीएस भी आएगा। तो आप लोग बताइए कौन सा पक्षी है कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है? तो वह कौन सा है? कल चिड़ी, बसंत गौरी, दर्जिंग चिड़िया और कपोत जिसे डब कहा जाता है। तो यह ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा, कपोत जो डब है यह कैक्टस के कांटों के बीच बनाती है। आगे चलते हैं। पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर चलती है? तो घूमती है वहीं। तो पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है आपको बताना है। आप लोग बताइए तो पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो यह 15 डिग्री घूमती है। कितना घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह उत्तर प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूता है, और एक यूटी भी है, ठीक ना, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी लगा हुआ है। आगे चलते हैं। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है। तो भारत की कोकिला जो कहा जाता है यह सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। आगे चलते हैं। बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी का कारण बनती है। तो आपको बताना है बारिश से पहले आकाश में भारी बिजली की चिंगारी का कारण क्या बनती है? बिजली, थंडर, ओलावृष्टि, चक्रवाती तूफान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह बिजली है, ठीक ना, यह बिजली है जो सबसे बिजली की चिंगारी का कारण बनती है, ठीक ना, ऑप्शन इसमें हम लोग का ये सही है। आगे चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए, ये होनी चाहिए से कम, कितनी से कम नहीं होनी चाहिए, कितने से कम नहीं होनी चाहिए, इसमें से आपको बताना है। तो कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो यह 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सेकेंड सही है। आगे चलते हैं। भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। तो भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है फरवरी से अप्रैल माह, जून से अगस्त माह, जुलाई से अक्टूबर माह, अक्टूबर से दिसंबर माह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है तो यह होता है अक्टूबर से दिसंबर, ठीक ना, अक्टूबर से दिसंबर का माह होता है जो अंडे देती हैं मधुमक्खियाँ। आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसके संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से, यूएसए से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन हम लोग का सही होगा आयरलैंड, ठीक ना, यह आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। आगे चलते हैं। मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई? तो किस राज्य के उत्तरी सीमा तक खींची गई है? इसमें से आपको बताना है। तो यह खींची गई है किससे? अरुणाचल प्रदेश से खींची गई है। किससे? अरुणाचल प्रदेश से खींची गई है। ऑप्शन हम लोग का फोर्थ सही है। आगे चलते हैं। मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत का
भारत सरकार का सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह होता है मौसम विभाग, ठीक ना। मौसम की रिपोर्ट करेंगे तो यह मौसम विभाग ही करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, इसको आपको बताना है। तो नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, आपको बताइए। यह नंदी पहाड़ियाँ जो है यह कर्नाटक में स्थित है। किसमें? कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं। रिएक्टर स्केल के परिणाम को मापने की इकाई है, तो अभी पीछे हम लोग बताएं तो किसकी इकाई है, तो यह भूकंप मापने की इकाई है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आगे चलते हैं। मुझे पहचाने, मुझ में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, स्पर्श तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। देखिए यह प्रश्न जो है, ऐसे प्रश्न आएंगे, यह थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो यह ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि एग्जाम में, और यह ईवीएस का प्रश्न है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। तो यह कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यह चूहा है, जो कि यह सूंघने की क्षमता, स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तेज होती हैं, इसकी देखने की क्षमता कम होती है। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना? तो शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार बना, ठीक ना। शिक्षा का अधिकार कानून जो बना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे चलते हैं। किसी स्थान की जलवायु डैश डैश से प्रभावित होती है, तो किसी स्थान की जलवायु डैश डैश से प्रभावित होती है। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश, उपरोक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किसी स्थान की जलवायु जो होती है यह उपरोक्त सभी है। समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अक्षांश, यह सभी ऑप्शन सही होता है जो उसकी प्रभावी होती है। आगे चलते हैं। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है, आपको बताना है। तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है, इसमें से इनका नाम है, तो यह दादा भाई नौरोजी का नाम है, जो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? तो कौन सा भारतीय शहर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? दिल्ली, अजमेर, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। यह जियोग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक ना। तो यह कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा, जो कि कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो यह ऑप्शन होगा हम लोग का चेन्नई, ठीक ना। चेन्नई जो है यह कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया? तो यह कब किया गया था? 1919 में, 1942 में, 1930 में, 1920 में। तो यह किया गया था 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था यह 1930 में हुआ था। आगे चलते हैं। कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? तो कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? गंगा, कावेरी, सिंधु, सतलज। तो यह कौन सी नदी है बारहमासी नहीं है? तो यह सतलज नदी है, जो यह बारहमासी नहीं है, ठीक ना। यह 12 महीनों में नहीं बहती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सही संबंध को चुनिए, सही संबंध को चुनिए वैज्ञानिक क्षेत्र से है। तो इसमें से आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, विक्रम साराभाई अणु वैज्ञानिक, एपीजे अब्दुल कलाम गणितज्ञ, वेंकटेश रामाकृष्णन जीव विज्ञानी। तो ये ही हमारा ऑप्शन सही होगा, वेंकटेश रमन रामाकृष्ण जीव विज्ञानी थे, ठीक। तो यही ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। संकेत शब्द MDM बच्चों के पोषण उन्नति स्थिति के संबंध का प्रतीक निम्न शब्दों का है। तो यह MDM मिड डे मील की बात कर रहा है। तो इसमें कौन सा आपको बताना है। तो मिड डे मील तो हम बता ही दिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा यह मिड डे मील सही होगा, ठीक ना। मिड डे मील सही होगा, ऑप्शन हम लोग का 4th सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? कौन सा इसमें से सही हो वनों के बारे में? वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह
वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं कर सकते। सी कह रहा है वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो यह इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, हम लोग का जो सही होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा, केवल इसमें सी सही है। ठीक, इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है? हिमालय, आल्प्स, यूराल, ये सभी। तो कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो इसमें से तो यह यूराल है जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। आगे चलते हैं। हाल ही में रानी की बाव को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? रानी की बाव जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया, यह किस राज्य में है? इसमें आपको बताना है यह किस राज्य में है। तो यह है गुजरात राज्य में। कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सेकंड सही है। आगे चलते हैं। चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो आपको बताना है अग्नेय का, अवसादी का, लावा का, कायांतरित का। तो चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो यह कायांतरित जो होती है, कायांतरित से यह निर्माण होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको बताना है। भारतीय संविधान कानून के समक्ष असमानता प्रदान करता है। ठीक, यह एक प्राधिकारिक सरकार की स्थापना करता है। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, यही ऑप्शन हम लोग का सही है। आगे चलते हैं। 7 पहाड़ियों का शहर नाम से जाना जाने वाला शहर है, कौन सा है? तो 7 पहाड़ियों के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है? नई दिल्ली, पेरिस, मॉस्को, रोम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जो रोम है, ठीक, यह 7 पहाड़ियों का शहर है, जिसे हम जानते हैं 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से। आगे चलते हैं। भारतीय ध्वज का खाका बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय ध्वज का खाका आपको बताना है। तो यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया था भारतीय ध्वज का खाका। आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा कौन सा दिन है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? आपको बताना है 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? यह होता है 21 जून होता है, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन। सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक है? तो सीएनजी के मिश्रण में कौन सी गैस अधिक होती है? तो यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, जो सीएनजी की गैस होती है वह सबसे अधिक जो मिश्रण होता है उसका, तो यह मीथेन गैस होती है। ठीक ना, मीथेन गैस होती है जो जिसका मिश्रण सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए यह 75 क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।